समाज में आजकल डिवोर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। माँ बाप के लिए ये बहुत चिंता का विषय बन गया है। बहुत खुशियों से की गई शादी का अंत जब इस तरह होता है तो इससे पेनफुल और कुछ नहीं हो सकता। तो क्या इसके लिए वास्तु रिस्पॉन्सिबल है? तो जी हाँ, इसके लिए वास्तु भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में जब शादी होती है तो हम पेंट पॉलिश कराते हैं या कुछ ऐसा फर्नीचर ऐड करते हैं या नई नई चीजें ऐड कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसके कारण कुछ ना कुछ वास्तु डिफेक्ट घर में हो जाता है, जो कि न्यूली वेड कपल की लाइफ को नेगेटिवली हैम्पर करता है। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से मेरी पर्सनल सलाह है कि जब भी वो मैरिज के पास अपने घर में कोई भी चेंजेस करें तो इस बात का पूरा ख्याल रखें कि किसी वास्तु कंसल्टेंट की देखरेख में वो काम हो, ताकि नए आने वाले कपल की लाइफ खुशियों और हैप्पीनेस से भरी हो। नमस्कार, मैं हूं सहयोगी सविता गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि किस तरह से किन डायरेक्शन में आए हुए वास्तु डिफेक्ट न्यूलीवेड कपल की शादी को डिवोर्स तक ले जाते हैं और वो शादी की खुशी जो है वो पेन में चेंज हो जाती है। सबसे पहली डायरेक्शन जो रिस्पॉन्सिबल है वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन न्यूलीवेड कपल के बेडरूम के लिए बेस्ट डायरेक्शन मानी गई है। अगर इस डायरेक्शन में न्यूलीवेड कपल का बेड होता है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। उन दोनों में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है और वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाते हैं। पर अगर इसी डायरेक्शन में किसी तरह का भी वास्तु फ्लॉ आ जाए, जैसे यहाँ टॉयलेट आ जाए, किचन आ जाए, वॉशिंग मशीन आ जाए, रेड या येलो कलर आ जाए, तो यही जो उन दोनों की लाइफ जो है न्यूलीवेड कपल की वो नेगेटिवली हैम्पर हो जाती है। तो क्या करें? तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोशिश करें कि वहाँ रेड और येलो कलर बिल्कुल ना हो। टॉयलेट है तो उसे ब्लू टेप से ट्रीट कर दीजिए। वॉशिंग मशीन है उसे रीलोकेट कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके नीचे ब्लू कलर का मैट डाल दीजिए। किचन है तो उसे ग्रीन कलर के बड़ौदा ग्रीन पत्थर से आप उसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल हो जाती है डिवोर्स के लिए वो है ईस्ट साउथ ईस्ट। दो ये डायरेक्शन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर फिर भी ये रीजन बन जाती है डिवोर्स का। अगर यहाँ न्यूली वेड कपल का बेडरूम है तो ये डायरेक्शन है एंजाइटी की, चर्निंग की, मंथन की। दो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है अच्छे डिसीजन लेने के लिए। पर वहीं अगर न्यूली वेड कपल का बेडरूम यहाँ आ गया तो छोटी छोटी बातों में मीन मेख निकालना, छोटी छोटी बातों में खींचातानी, लंबी लंबी उन लड़ाइयों को खींचना रीजन बन जाता है एक दूसरे के प्रति नफरत का। एक दूसरे के प्रति रीजन दे देती है ये डायरेक्शन डिवोर्स का। कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन जो है इन लॉज को भी रिप्रेजेंट करती है। तो अगर इस डायरेक्शन में कोई वास्तु फ्लॉ है तो इन लॉज में के साथ अच्छे रिलेशन ना होने के कारण भी डिवोर्स का रीजन बन जाता है। अब मैं बात करूंगी मेन डायरेक्शन जो कि डिवोर्स का रीजन बनती है, जो डिवोर्स को पुश करती है, वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन है स्टेबिलिटी की, पर कहीं रिश्तों की। पर अगर इस डायरेक्शन में वास्तु फ्लॉ आ जाता है तो बहुत बड़ा रीजन बन जाती है यह डायरेक्शन डिवोर्स की। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिलेशनशिप की डायरेक्शन माना गया है। रिलेशनशिप चाहे सामाजिक हो, चाहे फैमिली वाइज हो या हमारे बिजनेस रिलेशनशिप हो, ये डायरेक्शन हर तरह के रिलेशनशिप को गवर्न करती है। अगर इस डायरेक्शन में टॉयलेट आ जाए, किचन आ जाए, रेड ग्रीन कलर आ जाए, ब्लू ब्लैक कलर आ जाए या ग्रीन कलर के प्लांट आ जाए तो यह डायरेक्शन बहुत बड़ा रीजन बन जाती है डिवोर्स का। तो आप जब भी शादी कर रहे हैं अपने बच्चों की तो ध्यान रखिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी तरह का फ्लॉ ना हो। साउथ वेस्ट डायरेक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो। अगर वहां टॉयलेट है तो येलो स्ट्रिप से उसे आप येलो कलर की टेप से आप ट्रीट कर सकते हैं। वहां अगर बर्नर है तो वो रिश्तों में आग लगाएगा, तो उसके नीचे भी आप येलो कलर का पत्थर रख सकते हैं। रेड और ग्रीन कलर वहां से बिल्कुल रिमूव कर दीजिए। अगर पौधे हैं उन्हें रिमूव कर दीजिए। इसके साथ साथ साउथ वेस्ट से ब्लू और ब्लैक कलर को भी बिल्कुल हटा दीजिए। इस डायरेक्शन का बैलेंस होना दोनों कपल की लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक और डायरेक्शन जो रोल प्ले करती है डिवोर्स में वो होती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को
विश्वकर्मा प्रकाश या अन्य ग्रंथों के हिसाब से कोप भवन माना गया है, यानी रोने का स्थान। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप कभी अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में बैठ के कुछ मिनट अगर आप मेडिटेशन कर लेते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। तो डिप्रेशन की इस डायरेक्शन में अगर आपका बेड है, तो न्यूली वेड कपल का बेड है, तो होगा क्या, एक दूसरे के प्रति उदासी, एक दूसरे के प्रति अकेला रहना पसंद करेंगे, एक डिप्रेशन में रहेंगे, जो फिर ऐड करेगा डिवोर्स के लिए। तो इन डायरेक्शंस को आप पहली कोशिश कीजिए कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में और ईस्ट साउथ ईस्ट में न्यूली वेड कपल का बेड बिल्कुल भी ना हो। साउथ वेस्ट पूरी तरह से बैलेंस हो और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी पूरी तरह से बैलेंस हो। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अगर एक्सटेंडेड है तो वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण बन जाती है, इसलिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का भी बैलेंस होना बहुत बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं बात करती हूँ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 7th हाउस जो होता है वो हमारे पार्टनर का होता है, हमारी मैरिज का होता है। 7th हाउस अगर डिस्टर्ब है, उसका लॉर्ड डिस्टर्ब है, या 7th हाउस या शादी का जो मेन प्लैनेट होता है वीनस वो डिस्टर्ब है, तो भी बात डिवोर्स तक आ जाती है, तो भी शादी टूटने के चांसेस बन जाते हैं। एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से अगर 7th हाउस पे प्लैनेट्स के नेगेटिव हिट आ रहे हैं, 7th हाउस पे किसी भी तरह से 7th हाउस पे नेगेटिव हिट्स आ रहे हैं प्लैनेट के, तो वो भी रीजन बन जाते हैं डिवोर्स के। तो एस्ट्रो वास्तु में हिट ब्रेक थ्योरी के अकॉर्डिंग हिट्स को ब्रेक करके बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो वास्तु के हिसाब से घर को बैलेंस कीजिए, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से हिट थ्योरी के हिसाब से रेमेडीज देकर आप इस शादी को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। और मैं होप करती हूँ कि आप लोग जब भी आपके घर में मैरिज हो, आप लोग अगर घर में कोई चेंजेस करा रहे हैं तो वास्तु कंसल्टेंट की देखरेख में कराइए, ताकि आने वाला समय जो है न्यूली वेड कपल के लिए बहुत बहुत खुशियों भरा समय हो और उनकी लाइफ की जो उनका जुड़ाव है लाइफ लॉन्ग बना रहे। थैंक यू। होप करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिए कि आपको कुछ और जानना है, तो मैं भी पूरे उस कमेंट में आपको रिप्लाई जरूर करूँगी।